एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें पूछा गया है कि परिमेय संख्याएं दिया हुआ है, उसमें पहचानना है कि परिमेय है या अपरिमेय। तो ये ध्यान रखेंगे कि जिसमें रूट लगा हुआ रहता है जिन संख्याओं में, वह जो है अपरिमेय कहलाता है। इस संख्या में देखिए 2 माइनस रूट 5 यानी 2 रूट जो है इसमें अटैच है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्याएं। ये होगा अपरिमेय संख्या। उसी तरह से हम दूसरा संख्या देखेंगे, ये दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस 23, तो इसको लिखेंगे 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट हटा दिए हैं, तो 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस कट गया, तो रिजल्ट आया कितना? 3। तो इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। यानी यह हो गया परिमेय संख्या, जिसमें रूट लगा हुआ होता है और सरल करने के बाद भी अगर वह रूट उससे नहीं हटता है तो वह अपरिमेय संख्या। और इसमें भी रूट लगा हुआ था, लेकिन इसको हम सरल किए तो रूट हट गया, सिर्फ 3 बचा, तो इसमें रूट अटैचमेंट नहीं है, जिसके कारण यह कहलाएगा परिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, ये 4 क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, 1 2 3 4। तो इसमें से 3 नियम हम लिखा दिए जो कि इस क्वेश्चन में बनाने में सहायक होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चिन्ह भी बता दिए क्योंकि चिन्ह गुना में उपयोग होगा। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर हो गया तुम्हारा माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो इसमें सबसे पहले हम चौथा क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। तो देखिए ये चौथा क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। तो ये जो है सेम संख्या है दोनों ब्रैकेट के अंदर, एक है माइनस में और एक है प्लस में, तो एक माइनस या प्लस। तो इस फार्मूला में आपको देखिए ये फार्मूला में जा रहा है, एक प्लस और एक माइनस, तो इधर RHS साइड दिया हुआ है, एक प्लस एक माइनस, तो इधर से देखेंगे दोनों और बराबर होता है, तो एक प्लस और एक माइनस रहे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी पहला संख्या जो है, पहली संख्या है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर, सेकंड संख्या क्या है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ देखिए रूट 5 का स्क्वायर किए हैं, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 5 बराबर हो जाएगा रूट 25, तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा। यानी देयरफॉर किसी भी संख्या का रूट से उसी संख्या से स्क्वायर करेंगे या अर्थात वर्ग करेंगे तो वही संख्या होता है। जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 3 इंटू रूट 3 3, इसी तरह से रूट 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 हुआ, फिर रूट 2 को अभी स्क्वायर करेंगे अर्थात 2 बार लिखेंगे तो 2 होगा, यानी 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? फिर माइनस करके 3। जब सेम संख्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर तब, अब अलग अलग रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। तो इन संख्याओं में दोनों संख्या देखिए भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न संख्याओं के लिए तब क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है कि फर्स्ट संख्या से इस ब्रैकेट के अंदर को दोनों को गुणा कीजिए, तो गुणा करने से पहले हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो 3 पहली संख्या 3 से 2 प्लस रूट 2, फिर बीच में प्लस है तो ये प्लस आपका यहाँ आया, फिर रूट 3 है तो रूट 3 यहाँ आया, फिर ये वाला लिखेंगे 2 प्लस रूट 2, इस तरह 2 बार लिखेंगे, इससे और इससे बाहर में लिख लिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से ये दोनों को
लिखेंगे, फिर √3 से दोनों को लिख लिए। बीच में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ लिखा था। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6, 3 से √2 को गुना किए तो 3√2 प्लस दिए, फिर √3 से इसको गुना किए 2 से तो 2√3 ही होगा। 3√2 लिखेंगे एक ही बात है, लेकिन रूट को बाद में लिखते हैं, यानी 2√3। फिर √3 से 2 को गुना किए तो √3 × √2 यानी 6। यहाँ देखेंगे भिन्नात्मक संख्या है, ई हो गया √2, ई हो गया √3। ई इसमें एड और सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग डिफरेंट रहने पर उसी तरह रहने देते हैं और छोड़ देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये जो है इसी तरह से हम आप लोग को SW देंगे, जो कि बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सेम संख्या आप लोग का NCERT में सिर्फ 4 क्वेश्चन है, लेकिन इसी नियम का हम आप लोग को 6 क्वेश्चन बनाने देते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए और बनाने में प्रैक्टिस हो तो आप लोग भूलेंगे नहीं। ये देखिए आप लोग का 6 क्वेश्चन है। 3 - √11 इंटू 3 + √11 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 3 - √3 का होल स्क्वायर, वहाँ फार्मूला लिखा है, फार्मूला के अनुसार बदलेंगे। फिर √5 + √7 इंटू 2 + √5। फिर देखिए -3 + √5 इंटू -3 - √5। फिर √5 - √3 का होल स्क्वायर, फिर √5 - √2 इंटू √2 - √3। ये सभी को आप लोग सरल करेंगे इसी नियम से, वहाँ नियम भी बता दिए हैं। सरल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बन जाएगा।